हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस के फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, मॉर्निंग फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है 9105522155। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं। लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कोई भी स्पेल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही नंबर है जहाँ पर स्पेल और रीडिंग बुक होती है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को बताइए, उनके इमोशंस को बताइए, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Wands, King of Swords, the Empress, okay, 4 of Wands, 2 of Pentacles, 9 of Cups, the Magician and bottom of deck है the Chariot। नाराज दिख रहे हैं आपके पार्टनर, गुस्से में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, गुस्सा दिखाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपको बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंस रखी हुई है, ना रिप्लाई कर रहे हैं, ना रिप्लाई देना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं। लाइक ऐसा दिख रहा है कि या तो ब्लॉक करके रख दिया है, ठीक है, कुछ टाइम ही हुआ है या काफ़ी टाइम हो गया है कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम साइलेंस रखा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया इन्हें, ठीक है, कि क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, अचानक से इतना कैसे बदल गए। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ जो इनको चेंज होना पड़ा है, इनको बदलना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, शायद कुछ बात मनवानी है इन्हें आपसे। कुछ बात ऐसी है जो आप नहीं मान रहे हो या आप नहीं मानोगे, उन्हें लगता है, पर आपसे जब बात मनवानी होती है ना इन्हें, कुछ ऐसी बात, तो ये साइलेंट हो जाते हैं या फिर वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वैसे चुप हो जाएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे, एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपसे कुछ तो बात मनवाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी बात हो सकती है, मे बी क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, मे बी आपके अलावा कोई और भी है इनकी लाइफ में, ये किसी और से भी बात करते हैं एज अ रोमांटिकली। ठीक है, यस, आपके अलावा भी किसी से ये बात करते हैं और वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं उनके साथ, और आपसे बात इसलिए आप भी रहो और वो व्यक्ति भी रहे, ठीक है, वो इंसान भी रहे। ऐसा कुछ दिख रहा है कि इसलिए वो चुप्पी धारण करके बैठे हैं, चुप होकर बैठे हैं, साइलेंट की एनर्जी में चले गए हैं ताकि आप उनकी बात मान जाओ, क्योंकि वो जानते हैं अच्छे से कि आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, आप उनकी तरफ डिपेंडेंट हो, प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, हर चीज़ के लिए। आप उनके एक्शन आपको बहुत, आपके लिए बहुत मैटर रखते हैं कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत मैटर रखता है ये सब। कि वो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप परेशान हो जाते हो इनके इग्नोरेंस से। अगर ये आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं या ये किसी और के साथ हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो ऐसा दिख रहा है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है, फॉर ग्रांटेड लिया है आपको, कि जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, और जो चाहेंगे आपसे मनवाएंगे, क्योंकि आप इनके लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आए हो।
अगर आपको नहीं पसंद, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये ड्रिंक करें, ये स्मोकिंग करें, या किसी इस इंसान के साथ उठना बैठना करें, या इस इंसान के साथ ये डील करें, आपको नहीं पसंद, तो भी ऐसा दिख रहा है कि ये करते हैं, फिर आप मान जाते हो क्योंकि हमेशा आप माने हो, ठीक है। अपना गुस्सा दिखाएंगे, आपसे दूरियां बनाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, उनको पता है कि आज नहीं तो कल आप मान जाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की जहां पर ये आपसे अपनी कुछ बातें मनवाना चाहते हैं, मे बी आपको पता हो ना पता हो, ये एनर्जी दिख रही है, बट आपकी भी अंदर मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले तो एकदम से मान जाते थे, अभी काफी समय हो गया है कि आप बात नहीं कर रहे हो, आप भी नहीं सुन रहे हो, ठीक है। ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप गलत को गलत कहने लगे हो, आप गलत के लिए स्टैंड लेने लगे हो। अगर जो चीज गलत है, जो आप अलाउ नहीं कर रहे हो, आप उसको की परमिशन आप नहीं देना चाहते हो, ऐसा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी इनकी हमेशा चोरी, इनकी हमेशा गलतियां पकड़ी जाएं, हमेशा ये कुछ ना कुछ गलत करते हुए पकड़े जाएं और फिर आप माफ कर दो, ऐसा हर बार नहीं चलेगा ना। चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पर बार बार वही चीजें नहीं चलेंगी। तो आपने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया है, हाँ, आपने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। अब आप इनको अगर इनको आना है तो पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरे लॉयल हार्ट के साथ आना है, तो आप माफ भी कर दोगे, आप मान भी जाओगे, आप इनको एक्सेप्ट भी कर लोगे। पर आपके साथ जुड़ने के बाद फिर ये वो गलतियां ना करें, वो मिस्टेक ना करें जो ये करते हुए आए हैं, जैसे कि आपके रहते रहते किसी और के साथ भी कनेक्शन बनाना या कैसे भी गलतियां, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको जब स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो उनको एक बेचैनी हो रही है कि क्यों इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, क्या है, क्यों नहीं आपने अभी तक मनाया। तो छुप चुपके से ये आपको ही देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर क्या है ऐसा, क्या आपके दिल में कहीं प्यार तो कम नहीं हो गया इनके लिए, कहीं प्यार तो खत्म नहीं हो गया, क्योंकि इनको पता है ना जो ये कर रहे हैं ये गलत करते हुए आए हैं, इन्होंने हमेशा एक गलत ही किया है आपके साथ। तो एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है ना, सर के ऊपर से पानी निकल जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। एक टाइम तक, एक लेवल तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है कोई भी चीज़ों को, पर उसके ऊपर चीज़ें चली जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होती है। तो वही दिख रहा है कि अब आप और बर्दाश्त नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो वो फील भी कर पा रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं, आजकल वो फील कर रहे हैं कि वो जिनके साथ भी है ना वो बहुत नेगेटिव है, या बहुत चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं इनकी लाइफ में, उस वजह से बहुत नेगेटिविटी को महसूस कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं। मतलब लाइक क्योंकि कुछ लोग ऐसे इनके साथ कनेक्टेड हैं जो बस मतलब के लिए हैं, जैसे ही मतलब पूरा हो जाएगा तो उनको परवाह भी नहीं होगी इनका दिल तोड़ने के लिए, ठीक है। आज तक आपके पार्टनर को पता नहीं था, या पता था तो समझना नहीं चाहते थे, पर आज या दिखता नहीं था या दिख नहीं रहा था ना, नहीं समझ रहे थे, नहीं जान रहे थे, पर आज फील हो रहा है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो सही नहीं है इनके आसपास। क्योंकि अगर आप देखोगे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं जो काफ़ी नेगेटिव हैं, जो इनके कार्मिक हैं, जो इनका फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, जो इनसे फ़ायदा लेने के लिए आए हैं। लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है कुछ ऐसे लोगों की। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत मतलब ना उन लोगों के साथ सुकून में भी नहीं है, फूक के चल रहे हैं, कोई भी हो, ये इनकी फैमिली क्यों ना हो, ठीक है, जो कभी भी धोखा दे देंगे, ठीक है, कभी भी कैसे भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की जहां पर वो अब आपको लेकर सोचते हुए, क्यूरियस होते हुए, आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए, पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो तो हैप्पीनेस नहीं है, आप नहीं हो तो खुशियां नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, आपके होने से ही इनके फेस में स्माइल रहती है, आपके होने से ही इनको हैप्पीनेस फील होती है, पॉजिटिविटी फील होती है। यहाँ पर देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर भी 2 लोग हैं, यहाँ पर 3 हैं। ये तो मे बी ऐसा हो सकता है कोई इनका बच्चा है, आप दोनों का है, ऐसे कोई बच्चे हैं, ये एनर्जी है। बट आपको एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, पर फिर भी इनको क्यों ज़रूरत पड़ती है फिर दूसरों की, या
किसी और के पास जाने की ना? यही आपके मन में भी सवाल चलते हैं, यही आप सोचते रहते हो कि क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो फिर दूसरे की क्या ज़रूरत है ना? आप सारी नीड्स इनकी पूरी कर रहे हो, सारी ज़रूरतें का ख्याल रख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ प्यार देना चाहते हो, समझना चाहते हो, या समझ भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर क्यों ये ऐसी चीज़ें करते हैं? तो मुझे आपके पार्टनर ना बहुत फ्लर्टिशियस हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनका मन एक जगह नहीं लगता है, एक इंसान पर नहीं लगता है, ठीक है? तो ये बहुत लोगों क्या सोचते हैं, बहुत लोगों का सोच कर चलते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। लाइक आपके रहते रहते भी इनका मन नहीं मतलब आपके ऊपर मन नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे मन भर गया हो, किसी से कैसे मन भर सकता है, बट स्टिल इनका दिख रहा है, इनको स्पाइस चाहिए, इनको एक्सपीरियंस करना है, इनको दूसरों की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा दिख रहा है मतलब अगर आप इनके साथ चल रहे हो ना, आगे से मेल आए या फीमेल आए, ये घूरते जरूर हैं, उसको देखते जरूर हैं और देखेंगे, पीछे तक देखेंगे। लाइक ऐसा भी कुछ दिख रहा है। इनके इसी बिहेवियर की वजह से ये आज एक ऐसी मुसीबत में पहुंच गए हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जहां पर इनका उस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल सा हो गया है। यस, कुछ तो इस चक्कर में, इस वजह से, इनकी इस आदतों की वजह से ये फंसते हुए दिख रहे हैं, फंसा हुआ सा खुद को फील कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। तो आपके पार्टनर टोटली कंफ्यूज दिख रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस आपको लेकर ही उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, आपके लिए ही थॉट्स चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कभी उनकी हेल्प हो पाएगी, कभी, क्योंकि अब उनसे इतनी गलती हो गई है कि आप माफ़ कर पाओगे, क्योंकि आपके सामने वो चीज़ों को रखे भी कैसे। बहुत सी ऐसी कुछ गलती हुई है शायद जो आपको बताएंगे, आपका बीपी बढ़ जाना है, यानी कि आपको इतना गुस्सा आ जाना है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे बोलें, कैसे बताएं। तो अभी वो आपके हिसाब से करना चाहते हैं, अभी वो आपके हिसाब से जीना चाहते हैं। हमेशा उन्होंने अपने तरीके यूज़ करे, अपनी बातों को रखा, जिद्दी रहे, हमेशा जिद्द की वजह से, क्योंकि स्टब्बन एक जिद्दी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। जो सोचते हैं वो करके रहते हैं, ठीक है? बहुत गलतियां करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। आपने बार बार समझाया है, बार बार बोला है, पर अब आप भी थक चुके हो, आप भी इनकी इस एक्शन से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ठीक है? तो ऐसा भी कुछ फील हो रहा है यहाँ पर इन्हें कि आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, आपको बदलता हुआ देख रहे हैं। आप अब ऐसा नहीं दिखा रहे हो कि आप इनके ये नहीं रहेंगे तो आप पागल ही हो जाओगे, आप रह ही नहीं पाओगे इनके बिना। नहीं, आप ऐसा कुछ दिखाई नहीं रहे हो। भले ये हो वाकई में आप नहीं रह सकते, पर आप दिखाना नहीं चाहते हो और इनके पीछे भागना नहीं चाहते हो। टॉरस, फिरगो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सारे ही जोडिक साइंस है, ठीक है? यहाँ पर 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, हाईलाइटेड नंबर्स है। और मंथ्स भी दिख रहे हैं गाइस यहाँ पर मुझे, अगस्त, अक्टूबर, मार्च मंथ, ठीक है, अप्रैल मंथ, सितंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, जुलाई मंथ। ये कुछ मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं कि उनको आपके अलावा कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, बस आपके साथ ही रहना है। दिन रात बस आप ही उनके दिमाग में चल रहे हो। बस इतना ही है कि वो आपको मना नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को जता नहीं रहे हैं, पर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही है इनके मन में, क्रेविंग दिख रही है, लिटरली आपको लेकर भागकर आपके पास आना चाहते हैं। वो प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप दोनों का रियूनियन हो जाए, कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए। आज बस उनको यही सोच रहे हैं वो कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया आपको खोकर, या कोई ज़बरदस्ती करके, लाइक अपनी बात मनाने के लिए, या फिर आपके साथ इग्नोर, आपको फील करा के, आपको फॉर ग्रांटेड लेके, या कैसे भी कुछ गलत करके, कुछ गलती तो नहीं हो गई, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। तो
ये सब भी उनके दिल में दिमाग में चल रहा है, ठीक है। उनसे एक मिस्टेक हुई है, उनसे एक भूल हुई है, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी कार्ड्स को। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, मैंने कहा ना वो आपसे छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। आपके रहते उनको बहुत अच्छा फील होता है, आपके रहते उनको बहुत पॉजिटिव फील होता है। आप होते हो गुस्सा भी आप पे करते हैं, नाराज़गी भी आपको दिखाते हैं, या फिर आप हो तो आपके सामने वो ओपन अप हो जाते हैं इजीली, क्योंकि आप उन्हें जज नहीं करते हो। कुछ भी गलती करे, कैसे भी करें, आप उनका साथ देते हो, आप उन्हें समझते हो। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ अट्रैक्शन उन्हें फील होता है, ऑब्सेशन उन्हें फील होता है। आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज़, तो वो आपके साथ हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो। वो आपसे बहुत प्यार फील करते हैं, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनको फील होता है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप सब कुछ हो उनके लिए, आप उनके इमोशंस हो, आप उनकी फीलिंग्स हो। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, मैंने कहा ना उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला है आपको, बहुत कुछ ऐसा कहा है आपको, शायद जो नहीं कहना चाहिए था। उनको लग रहा है कि काश वो वर्ड्स को वापस ले सकते, काश उन एक्शंस को वो वापस ले सकते जो उन्होंने आपको दिखाया, जो आपके साथ किया, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। हमेशा आपको ना समझना, आपकी बातों को ना मानना, अपनी ही जिद करना, अपने को ही बहुत हायर वैल्यूज में, हाईली पावर्ड्स में देखना, तो ये गलत है। अपना ही ईगो दिखाना, तो आज फील हो रहा है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, मिस्टेक हो गई, जो वो आपको नहीं समझ पाए। वो आपसे बात करना चाहते हैं, सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, वो भी सुनना चाहते हैं, वो भी समझना चाहते हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, मे बी आप पर डाउट करते थे, आपको गलत देख रहे थे, आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे ना। गलत तो ये खुद थे, पर इन्होंने ऐसा दिखाया कि आप गलत हो, या ना कुछ ऐसा फील करवाया कि आपके साथ नहीं रहना है। ऐसा दिख रहा है कि ऐसा फील कराया कि बहुत बहुत हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत दिल दुखाया है, बहुत डिस्टर्ब किया है। पर अब नहीं, अब आपको बहुत सारा प्यार देना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। आप सब कुछ हो उनके लिए। आज समझ आ रहा है कि आप क्या हो उनके लिए, आप कितने वैल्यूबल हो उनके लिए। नहीं समझ पाए थे, नहीं समझा था, पर अब समझ आ रहा है। आपसे बात करनी है, बात करके सब चीज़ों को क्लियर करना है, पर कैसे करें, क्या करें, बस वही सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, पता नहीं क्या क्या ये करते रहे, क्या कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, वो खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भूल कैसे हो गई उनसे। जब वो आपको हमेशा पॉजिटिव देखते हैं, जब वो आपके लिए हमेशा सोचते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। वो किसी और से कनेक्शन बनाया, या फिर किसी और के साथ रिश्ता रखा, या फिर किसी रोमांटिकली किसी के साथ हैं ना। तो आई फील रोमांटिक फॉर यू, पर वो बस आपके लिए जितना फील करते हैं, आपने जितना प्यार दिया है उन्हें, आपने जितना समझा, उतना कोई समझ नहीं सकता। वो समझ चुके हैं, उनको इतना समझ आ गया है कि आप सब कुछ हो उनके लिए, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं, फील कर पा रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है आपके साथ, आपके होने से सब कुछ अच्छा है। नहीं तो जब आप नहीं थे ना, तो वो कभी अच्छा सोच ही नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको आपके साथ रहना है, ठीक है, आपको प्यार देना है। वो नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इतना प्यार क्यों करते हैं आपसे, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है ना। आपने उनको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, आपने उनके साथ रिश्ता बनाया है, तो वो फील कर पा रहे हैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आई डू लव यू, आपके इमोशंस ने, इनोसेंस ने
ठीक है, इमोशनल हो आप, बहुत दिल के साफ हो आप, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत कुछ किया है आपने, सपोर्ट, इनको प्यार दिया है, समझा है, सबके सामने आप इनके लिए ना लड़ जाओ, किसी से भी लड़ जाओ, सबके सामने आप इनके लिए खड़े हो जाओ, सबको छोड़ दो इनके लिए आप। लाइक इतना प्यार दिया है आपने, आप एम्प्रेस हो उनकी लाइफ में। आप जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, ना कोई मिला आप जैसा, ना कभी कोई हो सकता है। तो लाइक आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि वो आपसे जितना भी प्यार करे ना, जितना भी आई लव यू बोले, जितना भी प्यार करें उतना कम है, क्योंकि आपने बहुत ख्याल रखा है इनका ना, एक मदर की तरह ना बहुत ख्याल रखा है। लाइक इतना प्यार दिया है, आपका जो प्यार रहा है वो अनकंडीशनल रहा है, वो फील कर पा रहे हैं अब। जब तक आपके साथ थे आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, या फिर एक टाइम पर नहीं कर रहे थे, पर आप उनकी हिम्मत हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। यू आर माई स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। उन्होंने आपको बहुत रुलाया, आपने सब कुछ उनको दिया, और बदले में इन्होंने आपको बस आंसू दिए, तकलीफ दी, दर्द दिया ना, डिसऑनेस्टी दी, आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, 4 लोगों के सामने इंसल्ट करी मे बी आपकी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो टूट चुके हैं, आज वो वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। ठीक है, कुछ लोगों ने मिलकर उनको तोड़ दिया है, लाइक अंदर से तोड़ दिया है, अंदर से टूट चुके हैं, बहुत खालीपन, बहुत खोखले हो चुके हैं। कितना रुलाया आपको इन्होंने, आज ये आपके लिए रोते हुए दिख रहे हैं। आई कांट सी यू क्राइंग। अभी भी वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, रोज वो आपके लिए दुआएं मांगते हुए, प्रे करते हुए, आप खुश रहो, जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, आप खुश रहो, ऐसा फील कर रहे हैं। क्योंकि वो तो आपको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो आपको हमेशा तकलीफ दी, पर आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, एक प्यार करने वाला इंसान डिजर्व करते हो, या करने वाली इंसान डिजर्व करते हो। तो वो समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि आप दिल के बहुत साफ हो, पर जो भी हो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कैसे भी हो वो आपके बिना नहीं रह सकते। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अगेन आया है यू आर माई स्ट्रेंथ। तो हाँ, वो अब आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, अपनी हिम्मत को वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ भी करने की ना। आप थे तो कोई भी रिस्क लेने को वो तैयार थे, कुछ भी करने को वो तैयार थे, डर नहीं लगता था, क्योंकि आप थे ना। गिरेंगे तो उनको पता था कि आप संभाल लोगे, कुछ होगा तो इमोशनल होंगे, परेशान होंगे, तो आप हो, आप संभाल लोगे। पर आज उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो गिर गए ना तो कोई संभालने वाला नहीं है, तो कुछ करने से भी डर रहे हैं कि कौन संभालेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। जितना आपने समझा था, जितना आपने इन्हें प्यार दिया था, वो सॉन्ग है ना, मे बी आप सुनते हो या कभी सुनते थे, या इनको आपने कभी सेंड किया था, डेडिकेट किया था ना। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो यस, लिटरली कौन इन्हें प्यार करेगा जैसे आप करते हो, जितना आपने किया है कोई नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हो। भले ये किसी के साथ भी चले जाए, कितने कनेक्शन बना लें, कुछ भी कर लें, पर जितना प्यार आपने दिया है, किया है, कोई नहीं कर सकता। तभी तो उनको बार बार आपकी तरफ एक इमोशंस फील हो रहे हैं, रोमांस फील हो रहा है, पैशनेट होते हुए आपके पार्टनर आपकी तरफ दिख रहे हैं। अभी तक आपको इग्नोर करते थे, आपने कमियां देखते थे, बट आज इनको आप जैसा खूबियों वाला कोई दिख ही नहीं रहा है, या दिख ही नहीं रही है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, दिल का साफ, इनोसेंट, अच्छा, सच्चा कोई नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। भले गुस्से में आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कर दो, पर आप मीन नहीं करते हो, ठीक है, ऐसा भी उनको लग रहा है। वी बोथ नोज हुज फॉल्ट इट वॉज। तो ये भी जानते हैं कि गलती इनकी थी, आप तो जानते ही हो कि गलत इन्होंने किया है। तो उनको समझ नहीं आ रहा अपनी गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करें आपके सामने, और सॉरी बोलें आपके सामने, क्योंकि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो आज भी आपको याद करते हैं,
आज भी आप उनके दिल और दिमाग में बसे हो, बस आपकी ही बात करना चाहते हैं। और इवन ऐसा दिख भी रहा है कि ये किसी ना किसी से आपकी ही बात करते रहते हैं। कोई तो है, कोई फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई कलीग, कोई तो है, कोई रिलेटिव, कोई तो है जिससे बस ये आपके बारे में ही बोलते रहते हैं ना। उस तरीके से अटैच्ड हैं आपके पार्टनर आपके साथ। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। काश वो पास्ट को चेंज कर पाते। उनकी विश यही है, काश वो आपका दिल नहीं दुखाते, काश वो आपको ना धोखा नहीं देते, बिट्रेल नहीं करते, चीट नहीं करते, आपके लिए स्टैंड करते। काश वो चीज़ों को बदल सकते, पर उनके हाथ में नहीं है। जो हो गया सो हो गया। इसलिए कहते हैं ना, कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए कि क्योंकि वो कर्म लौटते हैं। और फिर जब इंसान को रियलाइज भी होता है तो फिर उसको ऐसा लगता है कि ये मुझसे क्या हो गया, मतलब अपनी गलती बहुत ज़्यादा हैवी फील कराती है। तो हैवी फील करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें पता था, वो जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो अनजाने में कुछ नहीं कर रहे थे। होता है ना, इंसान अनजाने में गलती हो जाती है, नहीं, पर वो तो जानबूझकर कर रहे थे। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। वो जो भी कर रहे थे वो आपका दिल दुखा रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, या फिर जो भी कर रहे थे, जैसे भी पेन दे रहे थे आपको, वो जानबूझकर कर रहे थे। अनजाने में नहीं दिख रहा है, जानबूझकर ही दिख रहा है। पर अब उनको लग रहा है कि अब आप दोनों को एक हो जाना चाहिए, अब आप दोनों को अपने प्यार को पूरा करना चाहिए। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ वर्थलेस है आपके बिना। हाँ, जो गलती हुई वो तो हो गई, वो चेंज भी नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, आगे से रिपीट नहीं करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि गलती तो हो गई, उन्होंने कर दी, पर आगे से रिपीट नहीं करना है। और इवन काश वो बदल भी सकते ना, उनके पास डिलीट ऑप्शन होता कि डिलीट कर दिया तो वो डिलीट कर देते, पर ये ऑप्शन तो है ही नहीं लाइफ में ना। जो चीज़ें हो गई सो हो गई। पर हाँ, इंसान बदला जरूर जा सकता है, उस गलतियों को सुधारा जरूर जा सकता है, उन गलतियों के लिए ना पछतावा जरूर कर सकता है। तो वो दिख रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मैजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई, ये कि आप आ जाओ। क्योंकि ये प्रॉपर मुझे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक या कोई स्विच वर्ड या कोई मंत्रा करते हुए दिख रहा है। यस, अब कैसे भी कर रहे हो, किसी ने एडवाइस किया हो या कैसे भी कर रहे हो, पर कर तो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आप दोनों का रिश्ता बेटर हो, बेहतर हो। कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आए। ठीक है, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, उनको फील हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, आपके लिए वो बहुत इंटेंस फील करते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं, आपके लिए बहुत लव्ड फील करते हैं। कुछ भी हो, ठीक है, आप सब कुछ हो उनके लिए। उनको लाइक ऐसा फील होता है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक्शन ले लो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द चैरियट का कार्ड क्यों है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं आने वाले। शायद वो बस मैनिफेस्ट ही करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ही एक्शन लेना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, अपने लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस आपके छोड़ने के बाद रियलाइज हुई है। आपको सबक सिखा रहे थे, आपको लेसन्स देना चाहते थे, आज उनको खुद ही लेसन्स मिल गया। वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। स्टिल उनके पास ऑप्शन भी है ना, आपके अलावा कोई और, पर अब वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आपको चूज़ करके रहेंगे क्योंकि आपने उनका दिल जीता है, आपसे वो प्यार करते हैं, आपके लिए वो इमोशनल है। तो ये कुछ एनर्जी का मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आज। ठीक है, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस। टेक केयर गाइज।